गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपकी सोफिया मैम आपके लिए एक बार फिर से केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के साथ में। तो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2020 का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो इस 2020 एग्ज़ाम में आया था, और काफ़ी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। जैसे 37 क्वेश्चन नंबर से प्रीवियसली पीछे से हमने पेपर स्टार्ट किया था, प्रीवियस ईयर मतलब दिस ईयर का ही वो पेपर है, और क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। सारे मेजर क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में करवाया था। अब मैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 आपको करवाने वाली हूँ। सो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 था, एनालाइज द गिवन ग्राफ। एक ग्राफ आपको दिया गया है जिसको आपको एनालिसिस करना है। ड्रॉन between concentration of reactant versus time। हाँ, तो आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ को आपको एनालिसिस करना है, और वो ग्राफ किस किस के बीच में है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में उस ग्राफ को प्लॉट किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की और टाइम के बीच में आपको कौन सा ग्राफ दिया गया है, देख लीजिए। मैं आपको ग्राफ भी प्लॉट करके बता दे रही हूँ, तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर है टाइम और यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेशन। अब चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पर है टाइम और यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो जाएगा 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30। इस तरीके से आपको बढ़ाना है। हाँ, और यहाँ से आपको लेना है 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, है ना। और ऐसे करते करते मैं यहाँ पे पुल ऑन कर रही हूँ। ये 0.6 को हम स्कैप करके 0.8 कर रहे हैं डायरेक्टली, मतलब बड़ा ना जाए, छोटा सा ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और फिर 1.6 दिया हुआ है। ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिए 0.8 और 10, फिर 0.4 और 20, और फिर 0.2 एंड 30, इस तरीके से। ठीक है, 1.6 से हम यहाँ पर देखते हैं सबके कॉर्नर्स में लाते हुए हम यहाँ पर एक्सट्रापोलेशन बताएंगे। ठीक है ना। हाँ, अब इसको देखना है हमें बहुत ध्यान से, इस ग्राफ को प्लॉट करना है, और इस ग्राफ के बेसिस पे हमें इसका सबसे पहले क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है इसका ऑर्डर। तो हमारे ऑर्डर कितने होते हैं, सबसे पहले तो 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है। ठीक है ना। 0 ऑर्डर क्या होता है, जिसमें जो भी रेट होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसको हम 0 ऑर्डर कहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, जिसके अंदर जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन की कोई भी एक टर्म के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट आपको दिए हुए हैं। जैसे टाइम पीरियड अगर हम देखें, 0 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 20 हुआ। तो इस तरह से ये कर्व कैसे आ रहा है, ये जो कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है, 1.6 से नीचे की तरफ आ रहा है। और मैंने आपको ग्राफ
से किस तरीके से हम निकालते हैं वो पूरी मेथड आपको मैंने सिखाई थी। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और वर्सेस टाइम के बीच में रिलेशन से हमें यहाँ पर अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा कौन से ऑर्डर को प्रेडिक्ट कर रही है, ये पर्टिकुलर जो भी ग्राफ है वो है हमारी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे 0 पे कुछ भी नहीं, फिर 10 पे अगर हम बात करें तो 10 के ऊपर जो कंसंट्रेशन की टर्म थी वो 0.8 हुई, 20 पर 0.4, ठीक है, और 30 के ऊपर 0.2। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एक ही टर्म के ऊपर जो भी ये पर्टिकुलर डिपेंड कर रहा है। तो जिस तरह से इसका लोवरिंग हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। सबसे पहले तो ये। सेकेंड आपसे पूछा गया है थ्योरेटिकली कैन the concentration of the reactant reduce to zero after infinite time। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या 0 से रिड्यूस होगा इनफाइनाइट टाइम के बाद में, ये हमको देखना है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें वो रिड्यूस कब होगा, जब वो जो भी हमारा एक्स एक्सिस है उसको अगर टच करता हो तब, है ना। मतलब ये वाली आपकी देखिए, आपकी जो लाइन जा रही है जो भी पर्टिकुलर, तो टाइम पीरियड 30 के ऊपर ये 0.2 जा रही है। अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो थ्योरेटिकली देखने पर क्या जो भी कंसंट्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टाइम के ऊपर, इनफाइनाइट टाइम मतलब टाइम को और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, तो और ज़्यादा बढ़ाने पर क्या जो भी कंसंट्रेशन है, ठीक है, क्लियर, वो 0 पर आएगा। ये हमको बताना है कि जो भी कंसंट्रेशन है क्या उसका कंसंट्रेशन 0 पर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एक्सपोनेंशियल रिलेशन है ना, उसकी वजह से जो एक्स एक्सिस है वो कभी भी 0 पे टच नहीं करेगा, है ना। और इसीलिए उसका कंसंट्रेशन कभी भी इनफाइनाइट टाइम पर भी उसका जो भी कंसंट्रेशन है वो 0 पर कभी भी नहीं आएगा। हमको ऐसा फील हो रहा है कि ये 0 पर आएगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर वो कभी भी 0 पर नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा सेकेंड वाला, नो ड्यू टू exponential relation, ठीक है, the curve never touches the x-axis, the curve never touches the एक्स एक्सिस। वो कर्व जो भी रहेगा वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। किस लिए नहीं करेगा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वजह से, एक्सपोनेंशियल रिलेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो एक्सपोनेंशियल शो हो रहा है, दैट्स वाई कभी भी हमारे एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23, हमें एनालिसिस करना था और ये 2 क्वेश्चन के आपको आंसरिंग करने थे। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ये आंसरिंग करे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा मार्किंग के नहीं थे ये, है ना। क्योंकि देखिए ये जो आपका था 1 मार्क का, तो ड्यू टू एक्सपोनेंशियल रिलेशन की वजह से, और जो कर्व है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, है ना, क्लियर। तो यहाँ पर कभी भी आपका जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा इनफाइनाइट टाइम इंटरवल के ऊपर। तो ये इसका बेस्ट आंसर है। अब यहाँ पर आपको ये 2 मार्क, 1 मार्क का ये क्वेश्चन था और 1 मार्क का ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको ये 2 मार्क
मिलेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 22 को एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, मैंने आपको 9th का कंटेंट पूरा करवा दिया है। अगर बात करते हैं हम क्लास 10th की, तो उसके भी 2 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं। तो वहाँ से जाकर आप 9th और 10th दोनों का ही जो भी कंटेंट मटेरियल है वो वहाँ से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। सो घर पर रहकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ करें, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और 2020 में हम 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके घर पर रहकर ही स्टडीज़ पर फोकस करें, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो मैंने नहीं पढ़ाया है तो बिल्कुल आप उसे कमेंट सेक्शन में डालें, मैं बिल्कुल डेफिनेटली वो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगी। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।